मंगलम भगवान वीरो मंगलम गुरुत्वाणी मंगलम कुलकुंदादि उज्जैनस्तु मंगलम सर्वमंगलम मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतुषार नमः समय साराय स्वानुभूतिया चक्रास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावंतरचय पढ़ो पढ़ो ऐसे में से पढ़ो ना जिसका खुला हुआ हो। द्रव्य की अन्य पर्याय उत्पन्न होती है और कोई अन्य पर्याय नष्ट होती है, फिर भी द्रव्य न तो नष्ट है न उत्पन्न है, वह ध्रुव है। इस विश्व में गुण या पर्याय ऐसा कुछ द्रव्य के बिना नहीं होता और द्रव्यत्व वह भाव है, इसलिए द्रव्य स्वयं सबका है। श्री प्रचंडा 103 से 111। गजब बात कल अपनी आई थी ना बात कि प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का करता है, बिना द्रव्य की कोई पर्याय नहीं रहती है। और वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि वस्तु टिकती है और वस्तु बदलती है। बदलती उसका नाम पर्याय है, टिकती उसका नाम द्रव्य है, ध्रुव है उसका नाम। ऐसा द्रव्य गुण पर्याय मिल के वस्तु है। अपना चल रहा है इसमें ये भी मतलब कि अन्य पर्याय उत्पन्न होती है और अन्य पर्याय नष्ट होती है, क्योंकि द्रव्य न तो नष्ट है। उत्पाद एक उत्पाद है कि वे हाँ, पर अन्य क्यों बोला? उत्पाद के अपेक्षा वे अन्य नहीं हुई। अच्छा, अरे मिथ्यात्व का वे हो गया, समुद्र शब्द उत्पाद हुआ तो अन्य है कि नहीं? अन्य और ध्रुव तो ध्रुव रहता है। ध्रुव जीव तल तो वही है। 266 नंबर की गाथा चल रही है अपनी। आचार्य ने बंध का कारण रूप से निश्चित किया कि अधिवेशन इसलिए झूठा है कि वो अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है, इसलिए उसका नाम मिथ्या है। टीका जरा सी पढ़ो फिर से। मैं पत्रियों को दुखी करता हूँ, सुखी करता हूँ इत्यादि तथा बंधाता हूँ, छुड़ाता हूँ इत्यादि जो यह अध्यवसान है, वह सब ही पर भाव का पर में व्यापार न होने के कारण अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है। इसलिए मैं आकाश पुष्प को तोड़ता हूँ, ऐसे अध्यवसान की भांति मिथ्या रूप है, मात्र अपने अनर्थ के लिए ही है, अर्थात मात्र अपने लिए ही हानि का कारण होता है, पर का तो कुछ कर नहीं सकता। कितनी अलौकिक बात है ये। बात इस जीव को समझ में आ जाए। सुनना अलग बात है, सुनना देखना में आता है, उस समझ में आना लब्धि में आता है। समझ इसको आता है ना अंदर, इसका भाव अंदर में उतरना, उसको लब्धि कहते हैं। देखना लब्धि यह जीव की पर्याय है, देखना गुरु की पर्याय है। देखना अनेक बार सुनता है, लब्धि आज तक नहीं हुई इसको। ये भी कोई अपूर्व बात है। आचार्य ने कहा कि ये जो विकल्प है ये पर के लिए अनर्थकारी है। अब अपने को अनर्थकारी जज जाए, जचना चाहिए ना, और इसमें अपना अहित होता हुआ दिख जाए, दोनों बात है। इसमें अपना अहित है ये भी नहीं दिखता है, और अगर दिख भी जाए तो उसकी परवाह नहीं करता है। दूसरे के पीछे, दूसरे माने परिवार के पीछे मंदिर छोड़ देगा, स्वाध्याय छोड़ देगा, आत्मचिंतन छोड़ देगा, तो अपना अनर्थ हो रहा वो नहीं समझ पा रहा। अब ये जो विकल्प है चार लब्धि तो अपने को कोई आनंद बार हुई ना, पर वो देखना लब्धि कार्य नहीं हुई जब तक अपना देखना प्रयोग पहले देखना हुई, इसके अंदर लब्धि हुई, अब लब्धि के बाद प्रयोग लब्धि में भी आनंद बार चला गया। देखना फिर प्रयोग, प्रयोग के बाद है करण, तो करण में तो गए ही नहीं आज तक। करण में जाने के बाद लौटता नहीं है फिर, तो वो प्रायोग लब्धि आया, वो प्रायोग में शंका हो गई उसको। एक तो या तो प्रयोग नहीं कर पाया, देखना लब्धि, पहले देखना हुई, फिर उसको अंदर में एब्जॉर्व करी। उसका चिन्ह क्या है कि उसका बारंबार विचार चलेगा। अपन कह देते हैं ना हमको समझ में आ गया, अपनों को विचार चलता है क्या? उसको समझना थोड़ी कह रही जिनवानी, उसका विचार चालू हो जाए अंदर, और फिर उसका विचार के बाद फिर देखो पेंसिल के पश्चात पढ़ो, उसमें फिर कोई चेन नहीं लगती उसको। जिस चीज़ का विचार प्रारंभ हो गया तो उसकी एक जिद हो जाती है उसको कि मैं इसको प्राप्त करके छोड़ूंगा।
तो वो विचार में चढ़ेगा। अब विचार किसका करे कि जो देशना में सुना उसका करेगा। देशना में क्या सुना है कि आत्मा का स्वरूप सुना है, द्रव्य गुण पर्याय वाला सुना है, मेरा जो विकल्प है निरर्थक ऐसा सुना है, और ये अपने लिए अनर्थकारी ऐसा सुना है, तो फिर मेरे लिए अर्थकारी जो काम है वो करना चाहिए ना इसको। तो करने में क्या है, विचार ही तो करा रहे हैं। तो विचार चालू नहीं हो तब तक समझता नहीं हो कुछ भी। क्या कह रहे राकेश जी, आपने तो आसान कह दिया, सही है क्योंकि यहाँ सुनना को इसको सुनना थोड़ा, उसके अंदर प्रयोग ही नहीं हो रहा है इस बात का। अभी तो कह रहे हैं बहुत कड़क बात सुनना जरा। इतना कहा ना भी कि शरीर और आत्मा भिन्न है और विकल्प पर के लिए अनर्थकारी है। इस बात में जीव को शंका पड़ जाए तो सम्यक सम्यक हो जाएगा। अभी उल्टे में निशंक है पूरा। क्या कह रहे राकेश जी, विपरीत में निशंक है। अभी जिनवाणी पढ़ के उसको पढ़े बगत होगी नहीं, पढ़ने के बाद इसको शंका पड़ जाए क्या यार मैं जो मान रहा हूँ अनादि से ये सत्य है कि जो जिनवाणी कह रही है सत्य है। अभी तो शंका भी नहीं, अभी तो सुन लेगा, चला जाए घर आराम से 5 इंद्रिय के विषय भोग में मस्त हो जाएगा, याद भी नहीं करेगा इसको। बीच में तो कोई अगर याद भी दिला दे तो ऐसा लगे जैसे अब शुकन हो गया हो, काम मिल गया बीच में, जबकि उसको पता ही नहीं बात की तो भाग्य से मिलती है। अरे एक बार कुंदंदाचार्य को गुरु मान लेना तो कभी अनंत काल गुरु बदलने ही नहीं पड़ेगा। इतनी शूरवीरता उनके वचनों में। और इस जन्म में, इस जीवन में तो प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए कि जो कुंदंदाचार्य का नाम नहीं लेता ना उसे एक वचन सुनने योग्य नहीं है, चाहे वो जैन दर्शन में कितना भी बड़ा अपने आप को विद्वान या त्यागी सिद्ध करता हो। इतनी भी हो जाएगी ना इस जन्म में तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। याद रहेगा क्या बोला, जो कुंदंदाचार्य का नाम नहीं ले उसका एक वचन भी नहीं सुनता, जरूरत ही नहीं हुआ जाने की। वो कुछ ABCD कुछ नहीं जानता हो, ये कभी आएगी उसमें बात। ये तो कोई की ताकत ही नहीं कहने की कि ये विकल्प ही अनर्थकारी है, पर के लिए कुछ भी काम करनी, अपने लिए अनर्थ करता दूसरे के लिए कोई काम होता ही नहीं। चलो उतना भी हो तो कोई बात नहीं, हमारा अनर्थ हमको दिख ही नहीं रहा है। बोलो आज तक किसको दिखाए कि रोटी बनाने में कर्म बन रहा है और मैं दुखी हो रहा हूँ, यही दिखता बन रहा है, सब घर अच्छा चल रहा है। लगता है भूपेन जी दुकान पे बैठ के धन आ रहा है कि पाप हो रहा है, आपको क्या दिखता है? अब ये देखो उल्टा दिख रहा है ना, पूरा पाप हो रहा, कर्म बन रहा, मंजूर ही नहीं है। मंजूर है वो तो ठीक है, अपनी शंका भी नहीं है इस बात में कि मेरे करने योग्य रोज सुनेगा कोई 30 साल का चला गया, कोई 40 का चला गया, कोई उसको शंका भी नहीं होती है कि मैं भी चला जाऊंगा, मरने का डरता है चले जाऊंगा। और सब एक से एक बात है। खूब विचारो इस बात को, विचारने के लिए, क्योंकि जगत में ये पॉइंट सोचने के है ही नहीं। विचार क्या करे वो, वहाँ तो सीधा उसको क्रियाओं में झोंक देते हैं, ऐसा करो बस आशीर्वाद ले जाओ हमारा। क्या करे आशीर्वाद, यहाँ भगवान के आशीर्वाद कोई काम नहीं करता। किसका आशीर्वाद चाहिए? जीव अपने शौर्य से डिसीजन करेगा। तो कितनी देखो गजब की बात है। यानी आकाश के पुष्प को तोड़ता हूँ, तो आकाश का पुष्प तोड़ सकता है कि नहीं? होता ही नहीं है। तोड़ने की बात तो जब हो कि हो और तोड़ना कठिन हो। जब आकाश में पुष्प होते ही नहीं तो प्रश्न ही गलत है। अब बात तो कितनी आसानी से कह दी, कह रहा था हाँ तोड़ता नहीं है। अरे यहाँ एक शब्द जो बहुत गंभीर है, आकाश में पुष्प होता ही नहीं है तो तोड़ने का प्रश्न ही नहीं है। ये पहले ये सिद्धांत समझ में आया? अब सुनना जरा कि ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर सकता ही नहीं है। ये आकाश के पुष्प की तरह है और पूरी जिंदगी इसमें शंका भी नहीं है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। ये हाथ हिलाया, ये रोटी बनाई, ये रोटी मैंने खाई, ये कपड़े पहने, ये मेरे को ठंड लग रही है, इसमें शंका भी नहीं है इसको। ये आकाश के पुष्प तोड़ने जैसा है। ये हाथ हिलाने की क्रिया जीव 3 काल में नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये अचेतन है, अंदर जीव चेतन है, चेतन अचेतन का काम नहीं कर सकता है। तो अंदर ही अंदर चेतन ऐसा मान रहा है कि हाथ मैंने हिलाया, भाषा मैंने बोली, रोटी मैंने खाई, अरबा नदी व्यवसाय में जी रहा है। ये आकाश के पुष्प तोड़ने जैसा तेरे बस की बात नहीं है। क्या कह रहा है? शंका भी हो जाए जन्म में, गंभीरता से सुने बगैर
और विचार करे मगर शंका भी नहीं होगी। कभी होना चाहिए ना कि अरे मैं इतना प्रयत्न कर रहा हूँ, ये सफल क्यों नहीं होता है? किसी से पूछो तो सही। अब किससे पूछे? भगवान से पूछ, कोई मिले, ज्ञानी मिले तो उनसे पूछ। समय लिखा है, इसमें तो लिखा ही है। इतना मेहनत करता हूँ, दुकान पे बैठने की धन क्यों नहीं आता? आखिर मेरे को पूरी ज़िंदगी हो गई शरीर की देखभाल करते करते, सारे डॉक्टरों के अनुसार मैं चलता हूँ, वैसे ही खाता हूँ, घूमता फिरता हूँ, फिर भी बीमार क्यों होता है? और फिर भी छूट क्यों जाता है? इसका प्रश्न सिर्फ और सिर्फ जवाब जिन्हें भगवान दे सकते हैं। अभी शंका भी तो हो इसको, तो शंका इसको तो वहाँ कमी दिखती है। अरे मेरे कुछ कमी रह गई होगी, मैंने दवा टाइम पे नहीं ली होगी, ये हो गया वो हो गया, कोई बकवास है सब। अरे क्या था, अलौकिक बात है भाई। न तो जीव आज तक किसी को अपना बना पाया, न किसी की पर्याय को बदल पाया, और न 5 दिन में सुख ढूंढ पाया है, मिल पाया है। ये आकाश के पुष्प के समान है तीनों बातें, और इस तीनों में अनादि काल चला गया इसका। इतना गंभीर मामला है। इतनी आसान भी नहीं है कि अभी सुनो और अभी चला जाए, और इतनी कठिन भी नहीं है कि समझ में ही नहीं आए। बोधि आपका भाव दुर्लभ नहीं, भाव में प्राप्ति कठिन है। यह आ सके थे, अनादि काल हो गया। ऐसा है शास्त्र में, स्वयंभू रमण समुद्र में कितना पानी है, पार ही नहीं उसका। उसके पानी की एक एक बूंद गिनो, वो सब बूंद खत्म हो जाए, उतने भाव, उससे ज्यादा भाव एक जीव भुगत चुका है। इतने भाव, उनकी एक एक बूंद रखो लाइन से, गिनती तो किसी की ताकत ही नहीं लगा सके। ऐसा क्योंकि जीव अनादि का है ना, तो नहीं समझ पाया तो नहीं समझ पाया। ये तो 2 टप्पी बात, एक जीव दूसरे का करता नहीं है, तो इतनी सरल। और समझना, और जिनवाने को रिजल्ट चाहिए, करता बुद्धि टूटना, और टूट जाएगी बाद में, अभी शंका भी तो पड़ जाए। अभी मैं जो दुनिया में सुन रहा हूँ वो सत्य है कि जिनवाणी कह रही ये सत्य है? मैं खाता हूँ ये सत्य है कि कुंकुंदाचार्य कह रहे मैं नहीं खाता, ये सत्य है? मैं मरता हूँ ये सत्य है कि जिनवाणी कह रही है अनादि अनंत, ये सत्य है? मेरे विकल्प से कर्म हो रहा है, ये सत्य है कि विकल्प से कर्म बन रहे, ये सत्य? पहले शंका तो हो, और उसके पहले सुने तो, बारंबार सुने। एक बार सुने, 1000 बार विचार करे, और 1000 बार विचार करे तो एक बार शंका पड़ेगी। अपने ईमानदार से देखो अपन कितनी एक्सरसाइज मेहनत करते हैं, चला जाएगा मनुष्य भव। आकाश के फूल नहीं होते तो श्रद्धा में है कि फूल नहीं होते आकाश के। दुकान पे बैठ के धन नहीं आता, ये श्रद्धा नहीं होता। वो दृष्टांत इसलिए दिया कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आप आचार्य को दृष्टांत नहीं समझाना है, आचार्य को तो सिद्धांत समझाना है। आपको कहा कि भी गधे के सिर पे सिंह होते, ऐसा गधा ढूंढ के लाओ, आपको कैसा होता ही नहीं, सीधी बात है। तो ये अनादिकाल का मिथ्या दर्शन किसको कहते हैं कि जो नहीं होता वही तो मान रहा है। अभी तीनों को पॉइंट दिए थे ना कल, श्रद्धा ज्ञान चारित्र में पूरे 3 लोक 3 काल में जितने पुराण पढ़ना पढ़ लो, जिसके पास जाना उसके पास चल जाओ। पूछा कि कोई जीव का शरीर बना है क्या, कोई जीव ने शरीर का कोई काम करा है क्या, कोई जीव के कोई माता पिता पुत्र पत्नी धन इसके बने हैं क्या, ये किसी का मकान इसका बना है क्या? तीर्थंकर चक्रवर्ती भी सब छोड़ के गए ना, तो तेरा ये कहाँ से बन जाएगा ये? और ये एक तो बनेगा नहीं, और इसके पीछे का विकल्प से तेरा अनर्थ होएगा। ऐसा दुनिया में कोई देव कहने वाला मिला क्या? और फिर तुम जो ये काम कर रहे हो, ये अनंत तीर्थंकर को झूठ सिद्ध करने का कर रहे हो। क्या आपका तो नहीं बना होगा, मैं बना के दिखाऊंगा, देख मान जाए भी। अनंत काल तो बीत गया। ये अपना कोई बहुत बड़ा सौभाग्य है जो कुंदाचार्य के कठिन वचन अपने समझ में नहीं आते। वो गुरुदेव ने केजी का बच्चा समझ ले ऐसा बना कर रख दिया आपके सामने। बात तो यही है कि हलवा तो तैयार है, खाए कौन पचाए कौन। दुनिया को तो ये नसीब ही नहीं है। पूरी दुनिया देख लो ना झाँक के, और भगवान कोई करता सिद्ध कर दिया तो अन्यमति बना दिया वहाँ तो पूरा का पूरा ही। वो भगवान खुद ही कह रहे हैं कि कोई भी जीव सुखी दुखी साता के उसके किए कर्म से होगा, ये कह के आपके आशीर्वाद से हो जाएगा। और तेरे को ये भी पता है कि हम आशीर्वाद देते ही नहीं है, आशीर्वाद देना राग है और हम इतरागी है।
इतना भी ये समझने को, इतना वीतराग तक अर्थ भी समझ जाए तो निहाल हो जाए। क्या पता क्या बुद्धि बिल्कुल काम ही नहीं करती इस तरफ। किस अलौकिक सिद्धांत, आकाश के पुष्प की तरह है पर द्रव्य की कर्ता बुद्धि। आकाश के पुष्प की तरह है इस शरीर को अपना बनाना और शरीर की क्रिया करना। आकाश के पुष्प की तरह है पर द्रव्य में से सुख खोज लेना, है ही नहीं उसमें, इसलिए कभी नहीं आएगा। इतना जीव को श्रद्धान कराना चाहती है जिनवाणी इस जन्म के अंदर। और अगर इस जन्म में श्रद्धान नहीं भी कर पाया तो कम से कम विचार में तो नक्की कर ले और इसको खुद को देख ले कि मेरा जो ज्ञान और श्रद्धान विपरीत काम कर रहा है और इस जन्म में मेरे को ये मेरी ही विपरीतता तोड़ना है और जिनवाणी ही परम सत्य सब बार बार सत्य के संस्कार अंदर डालना है। परम सत्य बात यह है कि जो जिनवाणी कह रही सत्य है और मैं कर्ता और ज्ञाता हूँ, मैं अनादि अनंत वीतराग मूर्ति हूँ, रागी में नहीं। ऐसा दृढ़ श्रद्धान करे। नमो रिंताणम और आर्यन सिर की माला से कई गुना ज्यादा जरूरी है ये मंत्र, क्योंकि नमोकार मंत्र की माला तो तू जब जपेगा तब जपेगा और ये श्रद्धान धारा प्रवाह निरंतर चलता है। जैसा शरीर में वैसा निरंतर चलता है, इसको पता भी नहीं है। ऐसा ये मैं आत्मा हूँ, ज्ञानमय और ज्ञाता हूँ, ये भी निरंतर चलेगा, पर मांगता है अभ्यास। कैसी अपूर्व बात है, देखो भावार्थ है, मात्र अपने लिए अनर्थकारी है तो अमृत है बिल्कुल, ये तो जन्म मरण का नाश कर जाए ऐसी गाथा है। भावार्थ है कि देखो जो अपनी अर्थ क्रिया यानी प्रयोजन क्रिया नहीं कर सकता वह निरर्थक, इतनी सी परिभाषा है। जो अपना विकल्प है शरीर को अपना बनाने का, शरीर को अपना मानने का, ये प्रयोजन बुद्ध क्रिया नहीं कर पा रहा है। परद्रव्य की कर्ता बुद्धि, शरीर की कर्ता बुद्धि, अपने शरीर को अपनी इच्छा अनुसार रख पाया कि नहीं रख पाया, फिर बच्चे की कैसे रख देगा। जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ, तो जो अपना नहीं है उसमें तो कैसे करेगा। ये ऐसी अनर्थकारी है, निरर्थक है, वो काम हो ही नहीं आज तक। पर इतना अज्ञान आउट है कि उसको ये फुर्सत नहीं मिली कि देखे तो सही कि मैंने इतना प्रयत्न किया तो हुआ क्यों नहीं वो। ठोडर रमल जी ने तो लिखा है कि भाई ये जो खुद ही प्रयत्न कर रहा है ना, खुद ही कोई व्यसन में लग गया, खुद ही रोटी खा रहा है, अब कोई कहेगा कि गलत है तो अपने किए हुए विकल्प को झूठा कैसे माने। प्रश्न समझ आ रहा है जो इसका स्वभाव है। अभी कोई गलती हो जाती है तो मैंने थोड़ी करी, अरे भाई जो स्वीकार करे जब तो उसका रास्ता ढूंढेंगे तो अपने खुद के विकल्प किए हुए उसको निरर्थक कैसे जाने। पर अब आचार्य कह रहे हैं कि निरर्थक इसलिए है कि तू देख ले हुआ कि नहीं हुआ। हमारे कहने से थोड़ी निरर्थक मानना है, ऐसा थोड़ी कि तो अज्ञान दशा में तो रोटी बनाता भी और खाता भी है और ज्ञानी होने के बाद इसका त्याग करना है, ऐसा थोड़ी कोई है। तो ऐसा कि बनाता ही नहीं था, खाता भी नहीं था, कल्पना लोक में जीता था, उसका नाम अध्यसन था। कितना सरल है। ऐसा थोड़ी है कि जिनवाणी पढ़ ली तो साहब अब घर मेरा नहीं आज से, और ये पुत्र परिवार से कोई संबंध नहीं, बस जब से मैंने समझ लिए। इसीलिए तो इसका जवाब आता है जब सब जब सम्यक दृष्टि हो जाएंगे ना साहब सब छोड़ देंगे। अरे मिथ्या दर्शन है ही इसलिए कि तू कर नहीं रहा, वो हो नहीं रहा, तू माने जा रहा है उसको। घर को छोड़े कि घर को अपना मानना छोड़े। देखो कितने होशियार है। अब ये कैसा चमत्कार है कि ये घर में रहेगा और अपना नहीं मानेगा। ये रोटी खाएगा, खाते हुए दिखेगा और बराबर व्यवहार दिखेगा कि रोटी क्यों नहीं बनी टाइम पे, और अंदर में तो ज्ञाता जानेगा। कोई अलौकिक बात है। तो दवा लेने का परिणाम भी होएगा, बीमार भी होएगा, और जानेगा नहीं ऐसा कि दवा से मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि दवा और शरीर में अन्योन्य भाव है और ये बीमारी और मेरे अत्यंत भाव है। और मैं पानी नहीं पीता, रोटी नहीं खाता, दवा कैसे खाता हूँ। तो साता के उदय को लगा कि मति भ्रष्ट मत करना इसमें। साता का उदय होगा तो ठीक होगा, मैंने अपने को बीमार तो मान ही लिया। नहीं समझ किस तरीके से मित्रा से बिछड़ता है। उसको जैसे तैसे निकाला था, फिर पीछे से ले आया।
पूरी 415 गाथा में जो लिखा है उससे पूरा विपरीत अपन करते हैं। बस ये विपरीतता का भी ज्ञान हो जाए। हाँ और तो विपरीत जैसा बोला ना, तो पहले सत्य का ज्ञान दृढ़ होता है। तो अभी दो चीज तो खड़ी हो, मैंने एक तो अपना जो चल रहा है विचारधारा, एक ये, एक जिनवाणी ने रखी। तो जिनवाणी ने रखी तो पहले तो ये परम सत्य ऐसी सत्य की प्रतीति हो, और फिर उसके सामने पैरेलल में अपना आचरण हो, अपना जानना, देखना, सोचना, विचारना, ये दोनों रखे। अब ये दो ही खड़ी हुई, अब आपके पास ज्ञान है, इसी को फैसला करना है। अब ये ज्ञान अगर जिनवाणी के और वस्तु स्वरूप के पक्ष में आ जाएगा तो अपना अज्ञान के विपक्ष में चला जाएगा, तो अज्ञान इतनी जल्दी धुल नहीं जाएगा। अज्ञान की मौत शुरू हो जाएगी अगर तत्व विचार शुरू हुआ तो। यही तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। अब जगत के सामने तो सत्य आया ही नहीं, तो विचार करने का प्रश्न क्या। वो अंधा था और अंधा और बना दिया उसको। ये जीव करता करते भी मानता था, बाहर उसको करना सिद्ध कर दिया। ये जो वैसे ही पुण्य में धर्म मानता था, उसको पुण्य में धर्म बनवा दिया। ये भगवान को वैसे ही रागी मानता है, भले ही वो वीतरागी हो, बस आपकी तारणहार हो, आपके आदिनाथ आपके भरोसे सागर में नैया डाल दी। ये तो पहले ही था। और ने कहा बिल्कुल सही, अभी तेरी श्रद्धा सही नहीं, फिर से विचार कर, अच्छा विश्वास करके कर। अरे भाई नहीं क्या करे, ये गया का एक उधर कुंकुंदाचार्य का शिष्य ये बात नहीं बोल सकता है। जिसके हृदय में, जिसके कंठ में, जिसके हृदय में कुंकुंदाचार्य विराजमान हो गए, वो ना सत्य गलत सुनता है ना गलत के पास जाता है। 5 इंद्रिय के विषय भोगने चला जाएगा मंजूर है, क्योंकि वो चारित्रिक अपराध है। पर जिनागम से, जिन्हें भगवान से विपरीत सुनेगा नहीं और जाएगा नहीं। इतनी तो बुद्धि है कि सड़ा नरियल है, तो विचार विवेक क्यों नहीं उसको। क्या कह रहे हैं, यहाँ भी दवाखाना जाएगा तो जानवरों के अस्पताल में जाएगा या अपने में जाएगा। देखो, जो अपनी अर्थ क्रिया प्रयोजन होती है, क्या नहीं कर सकता, वो विकल्प, वो निरर्थक है। या जिसका विषय नहीं है वो निरर्थक है। आकाश के पुष्प विषय ही नहीं है उसका, तो निरर्थक परिणाम है। ऐसा ये जीव परद्रव्य की क्रिया कर सकता है, ऐसा ये जीव बच्चे को, शरीर को अपना बना सकता है। ये निरर्थक, ये आकाश के पुष्प की तरह है ही नहीं, ये विषय है। कैसी बात है, निरर्थक है। जीव पर जीवों को दुखी सुखी आदि करने की बुद्धि करता है, इतना तो मंजूर है, क्योंकि अनादिकाल से कर रहा है। पर ये बुद्धि अब यहाँ से वस्तु स्वरूप शुरू हुआ कि पर जीव अपने किए सुखी दुखी नहीं होते, ये इसको दिखा नहीं आज तक। अब सुखी दुखी नहीं होते, इसलिए ये तेरी सारी मेहनत। अरे क्या गजब की बात है। ये बुद्धि उसमें परिवर्तन करने के लिए 100% निरर्थक है, परंतु ये बुद्धि अपना भाव बढ़ाने के लिए, 8 कर्म बांधने के लिए, दुखी करने के लिए 100% सार्थक है। अब सार्थक निरर्थक तो समझे नहीं, बस समझे। अभी ब्याह करके आए कि नहीं आए, साधना के ब्याह हुआ कि नहीं हुआ। सारी जिंदगी माँ बाप ने पाप करके धन कमाया, उस धन को फिर पाप करने में लगा दिया। जिंदगी सार्थक हुई कि निरर्थक। इतना सुनने की ताकत मुमुक्षु में होती है, बाकी तो गला पकड़ ले और अकल से आना बंद कर दे। कोई पात्र जीव सुन सकते हैं बात, तो पात्र के सामने बोली जाती है, वो अपात्र के सामने बोली भी नहीं जाती है। क्योंकि उसका पूरा किया कराया, पूरी जिंदगी की मेहनत उसको एक झटके में जिनवाड़ी उड़ा देती है। अरे कैसी बात है। इन बातों को सुनने के लिए, पचाने के लिए कितनी ताकत चाहिए। अपनी पात्रता पक गई, ये बहुत बड़ा भाग्य है। क्या कह रहे पाटनी जी, दुनिया में कहीं है नहीं ये बात।
पर जीव अपने किए सुखी दुखी नहीं होते हैं, इसलिए बुद्धि निरर्थक है, और निरर्थक होने की वजह से मिथ्या है, वो झूठी है। अगर ये जीव परब्रह्म को अपना बना ले तो जिन्होंने उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कह देगी ना। अगर ये जीव रोटी खा ले तो जिन्होंने रोटी खाने की क्रिया को सम्यक ज्ञान कह देगी। अगर रोटी से इसकी उम्र ये जिंदा रहता हो तो जिन्होंने उसको सम्यक ज्ञान कह देगी। दवा खाने से अभी तो दुनिया में यही सुनना मुश्किल है कि दवा से ठीक होता है कि साता वेदनी के उदय से। अभी ये भी कोई शंका भी नहीं है अभी। और नहीं हो तो अपना कलेजा टटोल के देख लेना कि बीमार होते तो सबसे पहले कौन याद आता है, डॉक्टर, दवा की साता का उदय। ये मोक्षु से प्रश्न है, जो शास्त्र नहीं पढ़ते उसकी तो बात अपने एजेंडे में है ही नहीं होगा, क्योंकि उसको जो दृढ़ श्रद्धा है वो आवाज आएगी अंदर से। और किसी की तबीयत भी पूछने जाएगा ना तो असाता का उदय थोड़ी देखता हो, और ज्ञान भी कितना बांटे, कौन से डॉक्टर को दिखाया, कौन सी दवा ले रही। एक बार ये भी बोल दो कि दवा से ठीक नहीं होता है, कि सब में तो व्यवहार से बोलता हूँ, तो तू निश्चय जानता भी है। कैसी कैसी बातें अच्छी नहीं लग रही, मूड खराब हो जाता है सर, क्योंकि इसका किया कराया धुल जाता है ना सर। झूठी, अब जिन्होंने झूठी कह रही, व्यापन नहीं कह रहे। आपके विकल्प को सार्थक कर दो तो आकाश में झाड़ लग जाएंगे, फूल लग जाएंगे। अब प्रश्न होता है, आचार कितना सिस्टमेटिक है कि अधिवेशन अपनी अर्थ क्रिया करने वाला कैसे नहीं है, कैसे कि जैसा प्रश्न है। अरे भाई आचार्य ने ऊपर सिद्ध तो कर दिया कि वो उसका कार्य सफल नहीं हुआ, अब और क्या कह रहे हैं आप। अब अपन बोले तो कोई भी कह रहा है, अरे क्या एक दो टक की बात समझाने के लिए आप 10-10 बार कहते हो। देखो आचार्य क्या कह रहे हैं, अधिवेशन अपनी अर्थ क्रिया करने वाला कैसे नहीं है, हमको नहीं आई समझ में। कहता कैसा बढ़िया प्रश्न है, जबकि आचार्य ने ऊपर कहते दिया भाई कि प्रेजेंट बुद्ध क्रिया नहीं कर सकता इसलिए निरर्थक है। अब क्या बाकी रह गया, अभी तेरा समझ में नहीं आई अभी, उसके लिए फिर से ठोस। अभी जो टेबलेट दिए वो 500 mg की दिए, अब देंगे 1000 mg की। अगर ये परब्रह्म की क्रिया कर ले तो आकाश में फूल लग जाए, अगर ये शरीर को अपना बनाए तो आकाश में फूल लग जाए, तो ये भगवान की बात भी झूठी हो जाएगी, आकाश के पुष्प तोड़ने की बात सत्य हो जाएगी। आकाश पाताल एक हो सकते हैं, कभी संभव नहीं, पर मान लो कि हो सकते हैं, पर जीव तो पर की क्रिया नहीं कर सकता है। आई बात समझ, मैंने अकाट्य सिद्धांत कटेंगे तो इनसे समझौता थोड़ी होता है। आचार्य का प्रश्न देखो खुद ही ने उठाया, अधिवेशन आखिर अपनी अर्थ क्रिया करने वाला कैसे नहीं है। आचार्य का उत्तर सुनो जरा, पढ़ो 267 प्राकृत। हे भाई कैसे आचार्य जो इतनी बात सुन रहा है, आचार्य का संबोधन बदल गया, क्योंकि इसकी मान्यता के खिलाफ ये बात सुन रहा है तो इसको बहुत गरज है अपनी। तो कहते हैं भाई देख सुन तो सही, यदि वास्तव में अधिवेशन के निमित्त से जीव कर्म से बनते हैं तो फिर मोक्ष मार्ग में स्थित छूटते हैं, तो तू क्या करता है, तेरा बांधने छोड़ने का अभिप्राय व्यर्थ गया कि नहीं। कैसा गजब की बात है, कितनी मीठी बात है, जैसे पास में बिठा के बात कर रहे हैं। अगर अमृत चंद्राचार कुंकुंदाचार मिल जाए ना तो बात नहीं करेंगे इतनी, जो लिख के चले गए। क्या कह रहे हैं पंडित जी, इन्होंने एक सिद्धांत बताया ऊपर वाली गाथा में भी
कि मैं किसी जीव को बंधाता हूँ, मैंने मैं विपरीत उपदेश देकर के उनको संसार में घुमाता हूँ, और मैं किसी जीव को मोक्ष मार्ग में लगा देता हूँ, ऐसा ऐसा मैं मानता हूँ। तो मैं मानता हूँ, यानी अब देखो ये हाई क्वालिटी का मिथ्या दर्शन, कि किसी से किसी व्यक्ति से इसको बेर हो, उससे बदला लेना, तो अब उसको ये मारने पीटने का काम है तो हल्के लोगों का है। तो ऐसा करो, उसको मिथ्या धर्म उपदेश में लगा दो, उसको दिमाग में सिद्ध करो कि दुकान पे बैठने से धन आता है। तो सारी दुनिया क्या मूर्ख है क्या? तो दुकान पे बैठ तो क्या होगा कि ढोर बनेगा, पशुपति चला जाएगा, और अपने को तो यही बदला लेना उससे। कोई बात समझ में आ रही क्या? ये जिनवाणी को पढ़ा लिखा है। ये सभी होते हैं परिणाम हो दुनिया में, देखे ऐसे दुनिया में। ये हाई क्वालिटी के मायाचारी है, उसको है ना जो देव सच्चे नहीं है, अपने को पता है कि सच्चे देव नहीं है, उसके बाद भेज दो उसे। अरे देख सारी दुनिया जा रही भगवान भगवान के रही, तेरा क्या बिगड़ता है? अपन तो आखिर समाज के साथ है, लगा दो उसको। और ये बात छिपाएगा कि जिनवाणी से विपरीत एक वचन कहने वाला भी इसी जन्म से निगोच जाता है। मैंने उसके 2000 सागर की अवधि पूरी हो गई है, जब उसकी हिम्मत करी उसने इतनी कि जिन्हें भगवान से विपरीत निरूपण शुरू करा है ताकत किसी की? भगवान को कर्ता सिद्ध कर दिया, भगवान को सुख दुख देने वाला सिद्ध कर दिया, उन्हीं की बात से 19 कटवा दी। ये डायरेक्ट जिस जीव को निगोच जाने का काल पका उसको आती है ऐसी खोटी बुद्धि। कुछ सुनाई आ रहा है क्या? आ रहा है? क्या बोला कल्पना पंडित? बोलना तेरे क्या बोला? आपसे थोड़ी पूछा, मेरा पता है, आंखों से दिखता है, सुनते ही कहा है जी। उससे आगे तो खतरनाक बात अब कह रहा हूँ कि उससे आगे जो उनको मानता, कृत कार्य था, अनुमोद ना करता, उसकी कोई दशा होती है। जब पहली नहीं सुनता दूसरी कहाँ सुनेगा? क्या करे राकेश जी? ये कुंदाचार्य की करुणामयी आवाज किसको? यहाँ भगवान बनने के लिए निगोद से निकल के आया, फिर पीछा निगोद चला जाए, इससे कोई दुर्दशा की बात होती है क्या? हे कर्ण सहित पुरुषों, कुछ काम हो तो सुन लो। बदलना तो तुम्हारे हाथ की बात है, जिनवाणी क्या करे? तो पहली स्टेप तो क्लियर करो। कैसी अलौकिक बात है। तो अब आचार्य कह रहे हैं कि ये वो हुआ, उसको तूने बदला ले लिया। अब दूसरी बात है कि तेरे को दया आई तो किसी को मोक्ष मार्ग में लगा दिया, सच्चा उपदेश में लगा दिया, इसमें लगा दिया। अब वो जो जीव उसका जो फल पाएगा, तो अब आचार्य कह रहे हैं कि उसने जो फल पाया, उसके पाप के परिणाम में जो उसने फल पाया नरक पशुपति जाने का, और या फिर इसने ये बात सुन करके अपने को धर्म के मार्ग में लगाया, तो धर्म के मार्ग में लगाया तो उसने उसके उदय से करा, तूने क्या करा वहां जाके? ये कैसा नशा उतारा है सब, करता बुद्धि उतार दी, नशा भी उतार दिया। आचार्य की स्टाइल बहुत गजब की है। मैंने किसी को ये अभिमान नहीं सड़ जाए, मैंने 1000 जीवों को उपदेश दिया, मैंने 50 जनों को मोक्ष मार्ग लगाया, मैंने इतने जनों का रात्रि भोजन छोड़वा दिया, मैंने इतने जनों को समय सार पढ़ने में लगा दिया। अब लगा दिया कि वो उसकी बुद्धि से लगा। एक बात बोल दो आप तो के साथ, मैंने इतनी मेहनत करी, उसका क्या हुआ? कि उसका फल तेरे को मिलता क्या? पुण्य बनता क्या? और क्या चाहिए? नहीं समझ। वो पुण्य बन गया और ये बात करके अभिमान कर लिया तो पुण्य भी नष्ट हो गया, और क्या चाहिए तेरे को? नहीं बात समझ। इसको कोई इस जीव को पता ही नहीं है। अरे वही उपास कराना, भूखे मराना, तो तुमने बहुत अच्छा करा, क्योंकि कषाय की मंदता करी, रोटी खाने का भाव तो तीव्र भाव है, और रोटी खाने का जो त्याग करा वो पुण्य भाव है। पुण्य करा ना, हाँ पुण्य तो करा, पुण्य हुआ, उसके बदले तूने रथ यात्रा मान कर तो लिया, तो उसने इधर पुण्य करा तो वो पाप कर तो लिया नया, तो पुण्य के बदले में पाप कर आया ना, तो फल मिला कि नहीं मिला? तो मिल तो गया। क्या कह रहे हैं माँ साहब? कुछ भी समझ नहीं आ रही। ये कैसे चक्र में फंसा हुआ है जी, कषायों की गिरफ्त में है ये।
वो मिथ्या तो जब तक ऐसे नाटक चलेंगे। गुरुदेव के मुंह से निकला कभी ऐसा कि मैंने इतने जनों को बना दिया? तो कहते हैं हम तो अपना स्वाध्याय करते हैं, जिसकी होनार अच्छी होगी वो आएगा, सुनेगा, भगवान बन जाएगा। इतने जो प्रभाव न उनके समय में नहीं हुई अब हो रही, उनके पुण्य का उदय तो अब भी काम कर रहा है। यश कीर्ति कर्म का उदय। नहीं सुने तो अपने को क्या, सुने तो अपने को क्या है। वो एक ही सिद्धांत हो गया ना कि वो धर्म के मार्ग में लगा तो उसकी मेहनत से, नहीं लगा या उल्टा समझा तो उसकी होनार से। अपन क्या करें उसमें? इसी तरीके से कोई जो घर में सुखी हो रहा है तो उसके साथा के उदय से दुखी है, अपन क्या करें उसमें? मैं नहीं कह रहा हो, आचार्य पूछ रहे। देखो यदि वास्तव में अधिवेशन के निमित्त से मैंने अपने परिणाम से कर्म बनते हैं और मोक्ष मार्ग में स्थित छूटते हैं, मैंने कोई जीव मिथ्या दर्शन करके बनता है, सम्यक दर्शन ज्ञान करके छूटता है, तो तू क्या करता है उसमें? कैसी गजब की बात है। कोई भी काम बिगड़ गया तो घर वाले नहीं पूछते तू क्या कर रहा था वहां, कैसी अलग ही बात है। तो आचार्य तो अपना द्वेषण तोड़वा रहा है ना कि अब चढ़ गया इसको। हे भाई तू जो मेहनत कर रहा है तू वो उसके बुद्धि से सारा काम कर रहा है, उसको वो पाप पसंद करे, पुण्य करे, वितराग भाव करे, तू उपदेश देखे, तू क्या कर रहा था वहां पे? सब आप बता दो कि मैं पुण्य करूं कि नहीं करूं। तो हमको देख ले कि शास्त्र को पढ़ने के बाद जीवों का हित होगा, पर ये हित होगा इसलिए शास्त्र लिखते कि इसको बंद करके आत्मा में लीन होते हैं। दिखा कि नहीं दिखा? जगत के अंदर ये बात नहीं है, चलती भी नहीं है कि मुनिराज 28 मूल गुण नहीं पालते हैं। मुनिराज तो 28 मूल गुण के काल में शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ करते हैं, 28 मूल गुण पालने का पुरुषार्थ नहीं करते। 28 मूल गुण के काल में उससे भेद ज्ञान करके आत्मा में लीन होने का पुरुषार्थ करते, यही उपाधि है। जगत में इससे ठीक उल्टी चलती है। यह किसी का कलेजा सुनने की बात है। अरे ये आचार्यों के रहस्य जानना बहुत आगे। एक तरफ कहते हैं कि जीव नहीं बोलता है, एक तरफ कहते हैं कि ये बोलने वाले सत्य महाव्रत के धारी है। एक तरफ बोलते हैं सत्य बोलो, सत्य अनुव्रत धारण करो, सत्य महाव्रत धारण करो, और एक तरफ बोलते हैं कि जीव बोलता नहीं है। इस बुद्धि में से अपने ज्ञान को निकल जाए, मोक्ष चला जाएगा। एक तरफ कहते हैं जीव खाता नहीं है, और एक तरफ आलू और जमीकर रात्रि भोजन की प्रतिज्ञा दिलवाते हैं। यहाँ की स्वच्छंद होने की गुंजाइश नहीं है। यहाँ एक तरफ कहते हैं जीव मरता नहीं, मारता नहीं है, एक तरफ कहते हैं तेरे निमित्त में एक भी जीव का दिल भी नहीं दुखना चाहिए, मारने की बात तो बहुत दूर है। एक तरफ कहते हैं जिनवाणी पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है, और एक तरफ कहते हैं 8-8 घंटे स्वाध्याय जोइए। अरे क्या कह रहे? ये यहाँ जो बात चल रही है कर्मों का बनना और कर्मों का छूटना अध्यवसाय से, तो अध्यवसाय तो ये खुद करता है ना। हाँ। बात है कि ये क्या करता है, इसको नहीं मालूम है कि इस परिणाम का नाम अध्यवसान है। इसको नहीं मालूम है। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि रोटी खाने के परिणाम से जीव हष्टपुष्ट होता है कि असाता वेदनी कर्म बनता है? कर्म बनता है वो तो ठीक है। नहीं ठीक नहीं है। नहीं, ये नहीं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसमें जो लिखा हुआ आपके पास लिखा हुआ है, आपको क्या लगता है कि रोटी खाने से, दवा लेने से मैं ठीक होता हूँ कि असाता वेदनी असाता से ठीक होता हूँ? आपको क्या लगता है? दवा लेने से होता है ना। इस लेने की पद्धति का नाम अध्यवसाय है। तो वो कह रहे हैं कि जब तेरे साता वेदनी से ठीक हुआ तो तू ऐसा कैसे मानता है कि दवा लेने से हुआ? एक बार। और फिर जब साता से हुआ तो उसके बाद भी उसी के ढोल में जा रहा है कि मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो गया। तू क्या कर रहा था वहां पे? वो तो साता वेदनी के उदय से हुआ। अब दूसरे का भी तोड़ रहे। अब आपसे फिर से पूछते हैं कि आपके बच्चे का ब्याह उसके उदय अनुसार हुआ कि तुम्हारी दोई के विकल्प मेहनत से हुआ? तो फिर तुम क्या कर रहे थे? ये पूछ रहे आचार्य। नहीं है, अपने खुद के लिए जो बात चल रही है दोनों की बात है। अब आचार्य दूसरे से भी पूछ रहे कि उसके साता के उदय से ठीक हुआ तो तू क्या कर रहा था वहां पे? तूने देखो ऐसा है कि ये जीव हर पल मिथ्यात्व को पोषण करता है। कैसे करता है? कि जैसे बीमार हुए, दवा लेने गए,
कुछ योग भी ऐसा बना कि दवा से ठीक हो गया। तो बताओ ये साता वेदने से ठीक हुआ कि दवा से? अच्छा, केवल ज्ञान हो जाएगा, समझ जाएगा क्या? सारे गांव में ढिंडोरा पीटेगा कि मैंने दवा खाई तो ठीक हो गया। इस तरीके से मिथ्या दर्शन को पुष्ट किया है। हुआ साता वेदने के, और मान्यता में क्या हुआ कि मैंने दवा खाई तो ठीक हो। अब कोई भी बीमार दिखता है क्या कहता है? अब क्या कहता है? ऐसा बोलता है कि सादा, तू तो घर में बैठा है, साता वेदने का उदय आगे ठीक हो जाएगा। तो फिर क्या बोलता है? तो आखिर उसको मिथ्या तो पोषण कराया ना कि जाओ वहां पे, क्योंकि मानता है, खुद ही ऐसा मानता था। ये अर्थ क्रिया करके आ गए ऐसे पाप बनता है तो सारा बन वाले उसका तो अरे जो बात कह रहे हैं वहां तक ज्ञान को ले जाना बहुत ताकत है। आखिर क्या करें, ये इसी भूमिका में ज्ञान पेना होकर अंदर जाएगा। अब ये आज जितनी बात यहाँ लोगों को समझ में आ रही है, जितने भी को आ रही है, उनका ज्ञान काफी पेना हो चुका है। अगर इस बात को एकदम नए के सामने रख दो तो कहेगा ये पता नहीं कौन सी दुनिया की बातें करते, नया धर्म चला दे, हमारा दिमाग खराब हो गया। तो ये बातें जो है इसी एक्सरसाइज में ज्ञान पेना होकर उतरती है अंदर। पर अब जो है आपको डॉक्टर और मरीज को भी बराबरी का मेहनत करना पड़ती है उसमें, डॉक्टर के साथ में जो उसके इंस्ट्रक्शन का फॉलो करना पड़ती है। तो आप अपना ध्यान को यहाँ लगाओ, ज्ञान को बारीकी से सुनो, फिर इसको भी 10 बार पढ़ो, फिर इसका यहाँ जो बात चल चुकी है उसका घर पे विचार करो, फिर अपने ज्ञान में टकराट करो, विचार करके देखो दोनों में से सत्य क्या है। मैं मान रहा हूँ ये सत्य के जो मैंने आज सुन के आया ये सत्य है। इतना होमवर्क चाहिए, कोई ऐसे थोड़ी ये पढ़ के चला गया और भगवान बन जाएगा, इतना आसान नहीं है। मुनिराज जंगल में करते क्या है? तत्व विचार तो करते ही है। एक एक पॉइंट पे टकराट है। आचार्य तो प्रश्न कर रहे हैं कि भाई देखो, वो जिसने वितराग भाव किया वो उसके वितरागता से धर्म बना, जिसने पाप करा वो अपने पाप से नरक गया, जिसने पुण्य करा वो अपने पुण्य से स्वर्ग गया। तू क्या कर रहा था वहां पे? देखो ये पूछ रहे कि तेरा तू क्या कर रहा था वहां? तेरा तो बांधने का, छोड़ने का, उसको मोक्ष और लगाने का, नरक में भेजने का, तेरा सब अभिप्राय फालतू है। कैसा धोखे रख दिया एक साथ। अच्छा रहेगी, बात चलेगी।